Hey guys, welcome back to another video of AKG भाई साहब. Today was a very weird day because भाई ट्रांसफर में ऐसी बातें अपन को सुनने को मिल रही हैं कि यार मेरे को लग रहा है कि क्या चल रहा है भाई. अचानक से सिचुएशन इतनी जो है वो भाई अजीबो गरीब कैसे हो गई है. रिगार्डिंग बार्सिलोना, रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, रिगार्डिंग रोनाल्डिनियो, यस मैन यू हर्ड इट राइट, रिगार्डिंग एंड्रिक. तो लिमिटेड खबरें हैं बट खबरें जो है वो जोरदार हैं. तो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले केवल आपकी तरफ से हो. आप ना लाइक का बटन दबाते हो ना सब्सक्राइब का बटन दबाते हो, बस आप कमेंट सेक्शन में मेरी मारने आ जाते हो भाई. आए भाई नाम लिख रहे हो एंटीवायरस अब्दुल क्या एकेजी इक्वल्स टू अब्दुल काबिर, पता नहीं क्या फुल फॉर्म एक जन आज लिखा था भाई कमेंट में. अबे ये सब छोड़ दो, तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करो समझे. और नहीं तो एनीवेज भाई लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम भाई. पहले इस एलिफेंट को बाहर निकालते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली कसादो और अलेहांद्रो बाल्दे ऐसा समझ में आ रहा है कि बाहर निकलने वाले हैं बार्सिलोना से. क्वाइट सैड टू सी टू ऑफ द गाइज जो फैन से काफी ज्यादा कनेक्ट करते हैं. देयर वाज अ क्लिप ऑफ मार्क कसादो सेलिब्रेटिंग बार्सिलोना की ला लीगा विक्ट्री विद द अल्ट्रास ऑफ एफसी बार्सिलोना बॉक्सेस नॉइस ऐसे करके कुछ नाम है उनका भाई. मैं मोस्ट प्रोबब्ली गलत ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ एज यूजुअल. सो ऐसा कोई प्लेयर नहीं करता स्ट्रीट्स में जा करके फैंस के साथ इंटरेक्शन. वो भी इस हिसाब से भाई आई हैव नेवर सीन अ बार्सा प्लेयर डूइंग दैट. ऑब्वियसली स्टेडियम वगैरह में देखने को मिलता है बट स्ट्रीट्स में नेवर. सो ही इज अ फैन फेवरेट मार्क कसादो एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच ही शोन भाई हम सबको 23-24 वाले सीजन में इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल भाई. इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल. सो भाई हम वो कभी नहीं भूल सकते हैं मार्क कसादो का स्टेंट. बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उसको उतना टाइम नहीं मिला बार्सिलोना में. ऑब्वियसली यार बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स वी ऑलरेडी है भाई. आपके पास पेड्रियो, फ्रैंकी डियोंग, आपके पास अब गावी भी आ जाता है कभी कभी, फिर बर्नाल का भी अपन को जो है वो भाई अपराइजिंग देखने को मिला. तो मार्क कसादो अपने आप को वैसे इस्टेब्लिश नहीं कर पाया. उसके बावजूद हाँ से फ्लिक ने एक आध दो चांसेस इधर उधर दिए बट वो फॉर्म जो बर्नाल ने हमको दिखाया था यार, वो सॉरी बर्नाल बोल रहा हूँ, वो जो फॉर्म मार्क कसादो ने हमको दिखाया था वो फॉर्म दोबारा दिखा भी नहीं पाया वो. तो अब देखो यार, दिस इज हाउ अ क्लब ऑपरेट्स एंड दिस इज हाउ अ क्लब शुड ऑपरेट. यू नो वी कॉल आवरसेल्फ कि भाई बार्सिलोना मैच कोई उन क्लब है, मोर देन अ क्लब है, एंड वी ऑफन ट्रीट आवर प्लेयर्स लाइक फैमिलीज. एंड उसका प्रॉपरली ये रीजन है बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, मेजॉरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स कम्स फ्रॉम ला मासिया राइट. सो भाई वो हमारा फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों से लेकर के वो अडल्ट पूरा बार्सिलोना में हुए हैं. तो बार्सिलोना उनको ट्रीट भी वैसे करती है राइट. बट इन दिस मॉडर्न डे ऑफ फुटबॉल वेयर एवरी क्लब इज जनरेटिंग ह्यूज रेवेन्यूज, इफ यू सेल योर होम ग्रोन प्लेयर, पूरा पैसा प्रॉफिट जो है वो भाई बार्सिलोना के बुक्स में आता है. एंड ये यंग प्लेयर्स को उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और यही मोस्ट प्रोबेबली एक रीजन है मार्क कसादो इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लीव एफसी बार्सिलोना. सो मार्क कसादो का जो एजेंट है मेंडेस, ही वाज एट बार्सिलोना. मार्क कसादो का एजेंट मेंडेस है. मेंडेस सेम एजेंट है आपका जो है वो भाई साहब कंसेलो के. तो कल कंसेलो का भी प्रेजेंटेशन था तो ही वाज देयर टू अटेंड कंसेलो का प्रेजेंटेशन. प्लस अब आ ही गया हूँ तो चलो दो चार चीजों के बारे में और बात ही कर ले. तो ही वाज टॉकिंग अबाउट मार्क कसादो एंड ही वाज इवन टॉकिंग अबाउट अलेहांद्रो बाल्दे. अब अचानक से अलेहांद्रो बाल्दे की कहानी कहाँ से आने लग गई है दोस्तों. तो मैं आपको बता दूं मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज लुकिंग इन द मार्केट फॉर अ प्रॉपर लेफ्ट बैक एंड उनकी खोज पता नहीं कैसे जो है वो भाई एंड हुई है बार्सिलोना तक. इंडीड एक कन्वर्सेशन यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना के अलेहांद्रो बाल्दे के एजेंट मेंडेस के साथ जो है वो हुई है, जहाँ पे मेंडेस से बात करने के बाद जो है वो ऐसा समझ में आया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू साइन अलेहांद्रो बाल्दे. अब बाल्दे इज नॉट विलिंग टू लीव एफसी बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट इफ बार्सिलोना कम्स इन से कि भैया देखो कहानी इतनी सी है कि भाई इफ यू वांट टू लीव वी कैन लेट यू लीव, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड अगर हमको पैसे अच्छे मिलेंगे तो आप चले जाओ, हम दूसरे बंदे को साइन कर लेंगे. और कंसालो आ ही गया है भाई, कंसालो विल प्ले मोस्ट प्रोबेबली एट द लेफ्ट बैक वाला सिचुएशन. सो देयर्स दैट. अब इन सब चीजों के चलते भाई मेंडेस बैठ करके डेको के साथ मीटिंग किया है. द फुटेज इज आउट और ये जो मीटिंग हुई है वो रात को 8, 8:30, 9 बजे हुई है. नाउ इफ यू वंडर कि एक जी भाई ये 8, 8:30 बजे धूप कैसे है, तो वो इंडिया नहीं है भाई, स्पेन में ऐसी होता है भाई, वहाँ रात को भी धूप रहती है. तो वहाँ पे जो है वो भाई मीटिंग वगैरह हुई है उनकी बीच में. एंड उस मीटिंग में मोस्ट प्रोबेबली जो मेन टॉपिक्स थे वो थे अलेहांद्रो बाल्दे एंड मार्क कसादो. अपेरेंटली उस मीटिंग के अंत के बाद क्या रिजल्ट निकल कर के आया है इट्स अननोन. एज यूजुअल डेको जैसे ऑपरेट कर रहे हैं इस मार्केट में. द रिजल्ट जो निकल कर के आया, जो आउटकम निकल कर के आया, इट इज जस्ट नॉट नोन टू एनीवन. बट अब ऐसा समझ में आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली दैट दीज टू प्लेयर्स विल लीव एफसी बार्सिलोना एंड अलेहांद्रो बाल्दे के लिए सिंस मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई बात कर ली है एजेंट से, तो मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप विल बी मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना के बीच में डायरेक्ट क्लब टू क्लब कॉन्टैक्ट. नाउ द कंक्लूजन और माय ओपिनियन फॉर दिस टॉपिक विल बी शुड वी सेल मार्क कसादो और नॉट. देखो यार मार्क कसादो का तो कहानी एकदम क्लियर है, मैंने आपको उसकी पूरी स्टोरी बता दी. एंड आई फील द बेस्ट मूव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर कसादो एंड फॉर बार्सिलोना बोथ पार्टीज यही है कि भाई मार्क कसादो जाए नया क्लब कोई खोले.
खोजे एंड वो चाहेगा तो भाई हमको उसके पूरे पैसे जो है भाई हमको प्योर शुद्ध प्रॉफिट के तरीके से बुक्स मेंटर हो। तो गुड फॉर हिम एज वेल, ही विल गेट सम प्ले टाइम एंड भाई ही विल गेन सम एक्सपीरियंस एज वेल। इसमें अगर वो जहाँ पे भी वो खेलेगा वहाँ बहुत अच्छा खेलता तो भाई स्पेनिश नेशनल टीम में भी उसका जो है वो रास्ता क्लियर होगा, राइट। एंड अलेहांद्रो बाल्दे के लिए लेकिन थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव हूँ। कंजर्वेटिव इसलिए हूँ क्योंकि हमारे पास कोई लेफ्ट बैक, प्रॉपर लेफ्ट बैक जो हर एक गेम खेले टाइप वाला नहीं है कोई, और हम अगर हमारे प्राइमरी लेफ्ट बैक को बेच दे मार्केट में तो यार केवल एक ही हफ्ता बचा हुआ है टू ब्रिंग अनदर लेफ्ट बैक एंड वी जस्ट कैन नॉट एंटर इनटू दिस न्यू सीजन विदाउट अ लेफ्ट बैक। तो अगर आपको अलेहांद्रो बाल्दे को बेचना था तो आपको ये इन द बिटवीन ऑफ ट्रांसफर विंडो करना था या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफर विंडो करना। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द वर्स्ट पॉसिबल टाइम बार्सिलोना की तरफ से अगर अलेहांद्रो बाल्दे को हम बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम मिलेगा लेफ्ट बैक साइन करने के लिए। एंड देन द प्राइस टैग विल ऑल्सो बी अ वेरी जो है वो भाई सिग्निफिकेंट कह सकते हो कंडीशन कि यहाँ पे क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड पे करने के लिए तैयार। अपेरेंटली ऐसी खबर निकल कर कि 50-60 मिलियन, हेल नो। 50-60 मिलियन फॉर अलेहांद्रो बाल्दे, हेल नो भाई। The price tag should be above 80 million. He's very young and his ceiling is very high and he has already shown class. And what are you even talking about here? Alejandro Balde has won multiple La Ligas with FC Barcelona, being the primary starter for FC Barcelona. It's not like he is another youth player who has not played a single minute under us. तो ऐसा तो है नहीं भाई, he is a proven player, proven talent, won multiple La Ligas with us. तो भैया he is a proven champion at this point of time Barcelona के लिए। तो अगर आप एक ऐसे proven champion player को लेकर के आ रहे हो जो काफी ज्यादा यंग है, you have to pay 80 million plus। यही मार्केट का जो है वो कहानी चल रहा है। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड कम वैल्यूएशन करती है 50-60 मिलियन तो बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए अलेहांद्रो बाल्दे को। एंड ही इज अर्निंग बहुत कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वन ऑफ दी मैं बोलूंगा लोएस्ट अर्नर्स के जो है वो ग्रुप में आता है अलेहांद्रो बाल्दे। तो कंडीशन बस इतनी सी है, अलेहांद्रो बाल्दे को लेना है 80 मिलियन से ज़्यादा दे दो, अलेहांद्रो बाल्दे को ले जाओ और फिर उस 80 मिलियन का बार्सिलोना कुछ करे भाई, अच्छा लेफ्ट बैक लेकर के आए। आई नो देयर इज जॉर्डी विद अस जो लामासी से निकल करके आए एंड वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है और वो हांसी फ्लिक को भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर दिया है। तो वो जो है वो भाई खेल सकता है लेफ्ट बैक वाले सिचुएशन में। बट यार वी नीड अ प्रॉपर लेफ्ट बैक जो अपने आप को प्रूव करके रखा है मार्केट। लुइस हॉल इज़ अ वेरी गुड शाउट, मैं देख रहा था ट्विटर में। न्यूकासल यूनाइटेड के साथ हमारे रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे एंड लुइस हॉल और एंटनी गॉर्डन की पार्टनरशिप अगर अपन को देखने को मिलती है तो काफी अच्छा होगा। अगर लुइस हॉल 50-60 मिलियन के लिए मिलता है तो वेल एंड गुड यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विल सी व्हाट विल हैपन। मोस्ट प्रोबेबली ये जो सागा है ऑफ अलेहांद्रो बाल्दे एंड मार्क कासाडो विल एंड कल ही, आज ही जो आप आज वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक अपन को कहानी समझ में आ जाएगी। बट यही कहानी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अलेहांद्रो बाल्दे और मार्क कासाडो की। टॉकिंग अबाउट हेक्टर फोर्ट बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो बार्सिलोना से एक कदम बाहर है एंड उसकी बातें जो है वो डॉर्टमुंड से चल रही है, बहुत एडवांस स्टेजेस में चल गई है। अपेरेंटली अंदर ही अंदर डॉर्टमुंड और बार्सिलोना जो है वो बात कर रहे हैं प्राइस टैग के बारे में एंड वो प्राइस टैग बार्सिलोना डबल डिजिट्स में चाहता और उन डबल डिजिट्स में जो है वो आपका हेक्टर फोर्ट मोस्ट प्रोबेबली डॉर्टमुंड ज्वाइन करेगा। मोस्ट प्रोबेबली द फी विल बी अराउंड 15-16 मिलियन, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो विल सी व्हाट विल हैपन, बट वो भी डील क्लोज होने वाली है। तो ये कहानी है भैया बार्सिलोना की। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट हुलियन अल्वारेस। कल हुलियन अल्वारेस गाली खाए स्टेडियम में। तो जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि हुलियन अल्वारेस स्टेडियम में प्रेजेंट नहीं था, जितने भी दूसरे प्लेयर्स थे जिनको स्क्वाड में जो है वो नहीं डाला था एथलेटिको मैड्रिड ने खेलने के लिए अगेंस्ट मालागा, वो सब प्रेजेंट थे। जो वर्ल्ड कप विनर्स वगैरह थे, जो नए साइनिंग से कुटी रोमेरो था, वो लोग स्टेडियम में बैठे हुए थे। अपेरेंटली देयर वाज दिस चैंट फॉर हुलियन अल्वारेस जहाँ पे हुलियन अल्वारेस की माँ को गाली दिया जा रहा था। तुमको पता है स्पेनिश में माँ वाली गाली कौन सी होती है, पूता। और तुम, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, है ना, नहीं तो क्या पता मेरा येलो डॉलर साइन कर दे यूट्यूब जबरदस्ती। तो मैं गाली गलौज नहीं सिखाऊंगा तुम लोगों को। बट मादरे होता है मदर और पूता एक गाली होती है, तो तुम इसको कंबाइन करके खुद एक गाली बना लो, ठीक है। तो लेजेंड्स जो है वो भाई स्टेडियम में फैंस चैंट कर रहे थे, हुलियन अल्वारेस की माँ की गाली दे रहे थे भाई। कुल आगे तो इन सब चीज़ों के बाद जब डिएगो सिमियोने आए और उनसे पूछा गया कि डिएगो सिमियोने भाई आप बताएं आपके प्लेयर हुलियन अल्वारेस के बारे में जो भाई फैंस ऐसा गाली गलौज कर रहे थे, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो। मैनेजर साइड लेगा प्लेयर की, है ना, कि भाई बहुत गलत हुआ, फैंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। डिएगो सिमियोने आते हैं और बोलते हैं आई एक्चुअली सपोर्ट माई फैंस। मैं बोला यार प्लेयर ये हुलियन अल्वारेस को फैंस भी लात मार रहे हैं, ठीक है, डिएगो सिमियोने भी लात मार रहा है भाई, क्लब के सीईओ ने ऑलरेडी लात मार दिया। तो व्हाट इज गोइंग ऑन विद हुलियन अल्वारेस, व्हाई ही इज नॉट टेकिंग एक फॉर्मल स्टेप, जाए मीडिया में बात करे भाई, अब तो बल दे भाई, अब तो कुछ कर दे। तो पता नहीं क्या करने वाला है हुलियन अल्वारेस। बट आज एक एथलेटिको मैड्रिड के बहुत ही अनवेरीफाइड सोर्स से ये कहानी निकल करके आई कि हुलियन अल्वारेस माइट जॉइन अस एंड एथलेटिको मैड्रिड समझ गई है कि दिस सिचुएशन
अभी जो है वो भाई बहुत एक वियर्ड स्टेज में चली गई है जहाँ पे हो सकता है कि हुलियन अल्वारेस इस सीजन खेले भी ना, एंड हमको बेचना ही जो है वो भाई एक सही ऑप्शन समझ में आ रहा है। और अगर वो बेचेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल थिंक अबाउट आर्सेनल बिकॉज दे डू नॉट वांट टू सेल हुलियन अल्वारेस टू एफसी बार्सिलोना बिकॉज ऑफ द राइवलरी। सो देयर्स दैट। सो ऑब्वियसली भाई द थिंग्स विल ऑब्वियसली डेवलप इनटू जो है वो भाई एक मैं बोलूंगा एंड स्टोरी इस सागा के लिए, एंड दिस डील विल गो डेडलाइन डे तक। Excited to see what will happen. Will Julian Alvarez finally protest against Atletico Madrid? Will he come in the media and भाई साहब इशू एक स्टेटमेंट कि I want to join FC Barcelona, let me join FC Barcelona? I really don't know man. फिलिपे कटिनियो ने किया था, अगर आपको यही याद है तो मैं बता, वीडियो लंबी जा रही है बट सुन लो कहानी भाई, इतना फुटबॉल का दिमाग में ज्ञान रख के मैं अकेले क्या करूंगा तो तुमको भी बता देता। सो देयर वाज दिस फिलिपे कटिनियो वाला सागा लिवरपूल के साथ FC बार्सिलोना का, राइट? तो तुमको ये याद होगा कि फिलिपे कटिनियो को बार्सिलोना ने 150 कुछ मिलियन में साइन किया था। वो कितनी महंगी साइनिंग में क्यों करा था भाई? हाँ ठीक है करा, बट कहानी तो सुनो। फिलिपे कटिनियो वाज प्लेइंग विद लिवरपूल, ही एक्चुअली सबमिटेड एक जो है वो भाई ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन दी समर विंडो कि मेरे को बार्सिलोना जाना है। लिवरपूल ने मना कर दिया कि हम आपको बार्सिलोना नहीं जाने देंगे। ही लेटर प्लेड सम ऑफ द गेम्स फॉर जो है वो भाई लिवरपूल, एंड देन ही मिस्ड सेवरल गेम्स फॉर लिवरपूल साइटिंग एक इंजरी कि मुझे इंजरी है मैं नहीं खेल पाऊंगा। ही मिस्ड 4-5 गेम्स एंड दिस वाज नॉट इन द समर विंडो, आई रिमेंबर इट वाज मे बी ड्यूरिंग दिसंबर वाला जनवरी ट्रांसफर विंडो के पहले वाली कहानी है, पता नहीं यार मेरे को टाइमलाइन नहीं याद है, बट कहानी ये है कि उसने मिस करे लिवरपूल के गेम्स, एकदम सीजन चल रहा था उस, एंड ही वाज अबाउट टू बी द कैप्टन ऑफ लिवरपूल, ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय एट लिवरपूल, राइट? सो उसने सोचो इतना इंपॉर्टेंट फिगर प्ले करने के बाद भी उसने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाला, उसने बोला मेरे को बार्सिलोना लेना चाहती है, मैं बार्सिलोना जाना चाहता हूँ, मेरा बचपन का सपना बार्सिलोना में खेलने के लिए। लिवरपूल ने मना कर दिया, उसने मिस कर दिया लिवरपूल का गेम और बोला मैं नहीं खेलूंगा, मेरे को इंजरी है। बट फिर आया इंटरनेशनल ब्रेक एंड ही वेंट टू ब्राजील एंड ही एक्चुअली प्लेड गेम्स फॉर ब्राजील। तो लिवरपूल को समझ में आई तो हमारे काट रहा है, ये तो बेवकूफ बता रहे हैं। देन ही रिटर्न्ड बैक टू जो है वो लिवरपूल, प्लेड सम ऑफ द गेम्स, मिस्ड मेनी ट्रेनिंग्स, missed many games, and then eventually in the January transfer window Liverpool was forced to sell Felipe Coutinho to FC Barcelona. Felipe Coutinho के लिए बार्सिलोना ने 120 मिलियन की बिड पहले डाली थी which was rejected, then they actually placed a bid for 140. It was also rejected because Liverpool wanted around 180 which Barcelona was very reluctant to pay, but eventually the deal was finalized around 150 and Felipe Coutinho became a FC Barcelona का player after escaping multiple games with Liverpool, multiple training sessions with Liverpool, citing a fake injury to miss the games, and this is how you force a transfer to your favorite club. And ये फिलिपे कटिनियो कर रहा है लिवरपूल के साथ। अब तुमको पता है फिलिपे कटिनियो कितना बड़ा प्लेयर है लिवरपूल के लिए, लाइक तो ये तो हुलियन अल्वारेज है यार। आई रियली डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग बट लेट्स सी व्हाट ही विल डू। एनीवेज अब वीडियो लंबी बन रही है तो आई विल रैप अप क्विकली। लेट्स टॉक अबाउट रोनाल्डिनियो। तो रोनाल्डिनियो मैंने आपको बताया था सीरिया में नहीं यार, सीरिया सी में आई गेस, वो बहुत छोटी क्लब है मेरे ख्याल से, सीरिया सी। हाँ तो सीरिया सी नहीं है, सीरिया सी है। तो सीरिया ए, सीरिया बी, सीरिया सी, सीरिया अरे यार सुनो सीरिया मतलब सीरी आ पहला, सीरिया बी दूसरा, सीरिया सी तीसरा। तो थर्ड टीयर ऑफ इटालियन फुटबॉल वो एक क्लब है रेवेना FC करके, पता नहीं भाई, रवीना टंडन में वो नहीं पता भाई, RAVNA, ठीक है यही है भाई, मैं क्या करूं। तो ये रवीना टंडन FC को जो है वो भाई रोनाल्डिनियो ने खरीद लिया है, एंड अपेरेंटली इन ऑर्डर टू सेल टिकट्स ही थॉट लेट मी कम आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड एक्चुअली प्ले सम गेम्स। ये कहानी मैंने आपको बहुत पहले भी बता दी है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता। तो अब जो है वो भाई रवीना टंडन FC क्लब के लिए रोनाल्डिनियो ऑफिशियली इटली पहुंच गए हैं, और भाई अगले गेम में तुमको मोस्ट ऑफली रोनाल्डिनियो देखने को मिलेगा। तो इफ यू रियली वांट टू सी रोनाल्डिनियो प्ले वंस अगेन प्रॉपर प्रोफेशनल फुटबॉल, नॉट ये क्या बोलते हैं इसको यार, ये वाले मैचेस, चैरिटी मैचेस, तो फिर तुम सीरीज सी का जो है वो भाई ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, बट रवीना टंडन FC जो है वो भाई वहाँ पे आपको रोनाल्डिनियो खेलते नजर आएगा। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर कहानी एंड दैट इज अबाउट एंड्रिक। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड्रिक। तो एंड्रिक की कहानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, अपेरेंटली देयर आर मेनी क्लब्स जो इंटरेस्टेड है एंड्रिक को लेने के लिए, और उनमें दो क्लब्स का नाम बहुत प्रोमिनेंटली जो है वो बाहर निकल कर कह रहा है। एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड और एक है लिवरपूल। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उसको खरीदना चाह रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल रही है कि हम बिड मारेंगे फॉर एंड्रिक, जो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड सुन करके नकारने वाली है, बट लिवरपूल बोल रही है कि हमको लोन में दे दो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड्रिक ही डज नॉट वांट टू लीव भाई रियल मैड्रिड, ही ओनली वांट्स कि भाई मैं जो है भाई रियल मैड्रिड के साथ रुके रहूं और अपना टाइम जो है भाई यहाँ पे दूं और मोस्ट प्रोबेबली अर्न करूं अपना प्लेस रियल मैड्रिड की टीम में, व्हिच आई हाईली डाउट कि वो अर्न कर पाएगा, नोइंग दैट किलियन एम्बाप्पे इज प्लेइंग एट द नंबर 9 वाला पोजीशन। तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू प्ले बाय एंड्रिक, दैट इज समथिंग व्हिच यू आल्सो नो आई नो, बट आई रियली डोंट नो मैन। ESPN ब्राजील की तरफ से कहानी निकल कर कहेगी एंड्रिक वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ एट रियल मैड्रिड एंड ही वांट्स टू अर्न हिज प्लेस एट रियल, बट एट दिस पॉइंट ऑफ
time Liverpool is interested, Manchester United is interested, Real Madrid is not interested to sell Endrick or let him go on a loan. But if Endrick will insist कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ, तो फिर Real Madrid रोकेगी भी नहीं उसको कि ठीक है बच जाओ बोल करके. Anyways, जो भी होता है जैसा भी होता है, let's see what will happen with Endrick. But knowing that Gonzalo Garcia has already left for जो है वो by Fulham, I don't think so that Barcelona will easily let go Endrick को. But ये सिचुएशन चेंज हो सकती है जनवरी वाले ट्रांसफर विंडो में. दैट इज व्हाट फेब्रिजियो इज टेलिंग अस. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद एंड्रिक. बट हाँ, बहुत वियर्ड दिन. इस वियर्ड दिन में वियर्ड खबरें प्लस एक ओल्ड स्कूल कहानी ऑफ फिलिपे कटिन्यू, तो मैंने सोचा आपको वो भी बता देता हूँ. वीडियो लंबी बन गई बट इट इज व्हाट इट इज दोस्तों. मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. टिल नेक्स्ट वीडियो में शेख बाबा टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम. और प्लीज अजीबो गरीब नाम मेरा बनाना बंद करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है. नहीं बनाओ, मेरे को मजा आता है. मैं रोज तुम कमेंट पढ़ता हूँ, मजा आता है पढ़ के. ठीक है, लेकिन यार तुम लोग छोड़ो यार. अब्दुल काबिर एकदम मेरे को कल बोल रहा था यार, हद हो गई बात.